पसमानदा मुसलमानों को साथ कर बीजेपी 2024 में क्या वास्तव में कमाल कर पाएगी? जिस तरह का रिकॉर्ड तोड़ जीत का प्रदर्शन वो करना चाहती है। आदिल हसन साहब, अब अपनी बात जल्दी से पूरी करें। देखिए, आपने कहा आप सीमांचल से आते हैं, वहां पर एमआईएम ने 5 विधायकों ने वहां पर जीत हासिल की थी, उसके बाद कई वहां पर चले जाते हैं, दूसरी तरफ आरजेडी ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप लोगों की स्थिति क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है आदिल हसन साहब। मैम उससे तो कांग्रेस और बीजेपी के भी लोग जाते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? आप महाराष्ट्र रिजर्वेशन पे पूछिए, पर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद हो गया है, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप बंद हो गया है, मनु जो हैदराबाद में यूनिवर्सिटी, मनु यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप बंद हो गया है। एक भी मुसलमान एमपी नहीं है, एक भी मुसलमान लोकसभा में नहीं है, एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। तो किस पसमानदा की बात कर रहे हैं आप? सुरजापुरी रिजर्वेशन केंद्र सरकार में पेंडिंग है, अभी तक उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। सबसे पसमानदा बिरादरी है, सीमांचल सबसे पसमानदा बिरादरी है, उसका स्पेशल स्टेटस की बात है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। यूनिवर्सिटी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लड़कियों का जो बेटी बचाओ बेटी में, उसमें प्रधानमंत्री प्रचार पे ज्यादा खर्च किए हैं। मुसलमानों को स्कॉलरशिप की बात प्रधानमंत्री कभी नहीं की है कि उनको मिला जाए। सिर्फ भाषण से नहीं ना होगा, राशन चाहिए। भाषण से प्रधानमंत्री कब तक काम चलाएंगे? 8 साल तो हो गया ऐसा। आज खंडवा में एक लड़का राशन भी तो दे रहे हैं, एमसीए कर रहा था। बीजेपी कह रही है 80 करोड़ लोगों तक राशन भी तो पहुंचा रहे हैं, और उसकी तारीख को भी बढ़ा दिया गया है 2023 दिसंबर तक। हाँ, खंडवा में आज एमसीए किया हुआ लड़का, कल उसको मारा गया। बतलाए कि वहां के होम मिनिस्टर मध्य प्रदेश के कि कब उस पर कार्रवाई होगा। कर्नाटका में हर दिन वीडियो आ रहा है मॉब लिंचिंग का, झारखंड से आ रहा है। तो प्रधानमंत्री हिस्सेदारी कब देंगे? भाषण से आगे कब देंगे? मुसलमान को स्कॉलरशिप देंगे क्या? मनु का फिर से चालू करे। मदरसा में जो स्कॉलरशिप अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में शुरू हुआ था, 2018 से बंद है। टीचरों को तनख्वाह नहीं मिली। आप जाके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक यूनिवर्सिटी मदरसा के जो टीचर है उनको तनख्वाह नहीं मिली है। प्रधानमंत्री उस पर भी कुछ कर दे, अगर प्रधानमंत्री दिल से कुछ करना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता का हमें इंतजार है, लेकिन उसके पहले आपने चूंकि बहुत सारी बातें कही हैं, तो यहाँ पर बीजेपी की ओर से इसके पहले मुसलमानों के बारे में जो डिटेल दी गई है कि किस तरह से उनके कल्याण के लिए बीजेपी की सरकार काम कर रही है, मुझे लग रहा है जल्दी से मैं पढ़ देती हूँ। शुरुआती 5 साल में मुस्लिम कल्याण में मोदी सरकार की ओर से 22,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। एक सवाल के जवाब में 2014 से लेकर 2019 तक कुल 22,000 करोड़ रुपए मुसलमानों के कल्याण के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विकास योजनाओं में खर्च किया गया है, जिनमें अल्पसंख्यकों के लिए 2013-14 में 3,511 करोड़ रुपए के बजट को बढ़ाकर 2019-20 में 4,700 करोड़ किया गया। इसके बाद 3 तलाक को खत्म करके कानून बनाकर करोड़ों महिलाओं को इस कुरीति से मुक्ति दिलाई गई। पीएम मोदी ने देश के मुसलमानों के लिए सऊदी अरब से आग्रह कर हज कोटा 2 लाख रुपए तक बढ़ाया। नरेंद्र मोदी सरकार ने हज यात्रा पर लगने वाली जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया है। पहली बार 2018 में महरम यानी कि पुरुष साथी के बिना 1300 मुस्लिम महिलाएं हज की यात्रा पर गईं। वहीं 6 लाख से अधिक वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन किया गया है। इस बारे में बीजेपी की सरकार दावा करती है, आप कह रहे हैं कि उसकी सरकार ने कुछ नहीं किया और मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। आदिल हसन जी, ये बीजेपी के ही सरकार के आंकड़े हैं। पैसा कब मिलेगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज को पैसा कब मिलेगा? महाराष्ट्र में मुसलमानों का रिजर्वेशन का पेंडिंग है, वो कब होगा? हाई कोर्ट का डिसीजन है, वो कब देंगे? महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार है। देवेंद्र फडणवीस जब लीडर ऑपोजिशन थे तो बहुत उछल रहे थे, लेकिन जब से सरकार में आए उस पर मौन है। 8 साल से वो कुछ नहीं किए। मोदी जी 8 साल से मौलाना आजाद स्कॉलरशिप बंद है, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद है, मनु यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप बंद है। एक भी मुसलमान एमपी नहीं है, एक भी मुसलमान एमएलए नहीं है, इनका एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है।